ये जो जीवन में बार बार दुख सामने आ खड़े होते हैं, ये यूं ही नहीं आते। ये अपने ही कर्मों की छाया बनकर आते हैं, अपने ही आचरण का फल बनकर आते हैं। और फिर मनुष्य क्या करता है? दुख से घबराकर इधर उधर दौड़ने लगता है। कोई जादू कर दे, कोई टोना कर दे, कोई यंत्र बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे, बस किसी तरह ये दुख मिट जाए। पर भीतर से ये देखने की कोशिश नहीं करता कि दुख आया क्यों। मानो बाहर कहीं कोई चाबी हो जिसे घुमा देने से भीतर की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। जबकि सत्य यह है कि यदि आचरण ठीक हो, यदि जीवन धर्म के अनुसार बहने लगे, यदि भगवान नाम का स्मरण जीवन में उतर आए, तो किसी से आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। आनंद किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, आनंद तो स्वयं का स्वरूप है। जिसको ढूंढते ढूंढते मनुष्य दर दर भटकता है, वही आनंद अपने ही भीतर बैठा है। दुख यह है कि मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा। वह स्वयं को मांगने वाला समझ बैठा है, जबकि वह तो आनंद का पुत्र है, आनंद स्वरूप है। जिनसे वो आशीर्वाद मांगने जाता है, जिनके चरणों में गिड़गिड़ाता है, उनके भीतर जो आत्म तत्व है, वही आत्म तत्व उसके भीतर भी उतनी ही पूर्णता से विराजमान है। कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, बस एक विस्मृति है। और उसी विस्मृति के कारण वह भागता फिरता है, भटकता फिरता है, जीवन को दिखावे में, माया के खेल में नष्ट करता चला जाता है। जन्म जन्म से यही हो रहा है। सत्य मार्ग सामने खड़ा है, फिर भी उसे पकड़ने का साहस नहीं होता। सुख पाने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। भागने से तो केवल थकान बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। समाधान तो भीतर की दिशा बदलने से आता है। सत्संग सुनो, उसे केवल सुनकर छोड़ मत दो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात चाहे कागज पर लिख लो, चाहे मन में लिख लो, लेकिन भूलना मत कि जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक शुद्ध नहीं होगा। नाम का स्मरण जीवन का अंग नहीं बनेगा, जब तक मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाने का संकल्प नहीं होगा, तब तक संसार में कहीं भी चले जाओ, सुख मिलने वाला नहीं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक खोज लो, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जगत ही माया का विस्तार है और माया में स्थायी सुख का कोई ठिकाना नहीं। भगवान का भजन ही वह मार्ग है जहां से वास्तविक शांति का उदय होता है। लोग सोचते हैं कि कोई अवतार मिल जाए, कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो सब बदल जाएगा। पर सत्य यह है कि जब भगवान स्वयं अवतार लेकर आए, तब भी जिन्होंने भजन नहीं किया उनका कल्याण नहीं हुआ। उस समय भी हम कहीं न कहीं थे, किसी न किसी योनि में थे। क्या केवल अवतार के दर्शन से सबका उद्धार हो गया? नहीं, अब भी वही नियम है। अब भजन करोगे तो कल्याण होगा। यही बात बार बार कभी मीठे शब्दों में, कभी कड़े शब्दों में समझाई जाती है, क्योंकि करुणा भीतर से बह रही है। जीवन में जो प्रारब्ध है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी अपने प्रारब्ध को भोगा। किसी को रोग आया, किसी को पीड़ा मिली। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भजन व्यर्थ है, बल्कि भजन से भोगने की सामर्थ्य आती है। नाम में वह शक्ति है जो दुख को सहने की क्षमता देता है, और उसी नाम के सहारे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का द्वार खुलता है। वृंदावन की रज से बढ़कर त्रिभुवन में कोई रज नहीं है, और भगवान नाम से बढ़कर कोई अमोघ शक्ति नहीं है। फिर भी मन मानता नहीं। वह सोचता है कि कोई तपस्वी, कोई सिद्ध पुरुष कोई चमत्कार कर दे तो सब ठीक हो जाए। पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह माया गुणमयी है, इसे पार करना अत्यंत कठिन है। एक ही उपाय है, शरणागति। जब तक हृदय से भगवान की शरण में नहीं आते, तब तक माया से मुक्ति संभव नहीं है। और यह बात लोगों को समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि कहीं जाऊंगा आशीर्वाद मिलेगा, सिर्फ दग्ध हो जाऊंगा, दुख नष्ट हो जाएंगे। जबकि सच्चाई है कि भगवान का भजन किए बिना कहीं भी चले जाओ, शांति नहीं मिलेगी। घर में बैठकर यदि नाम जप करोगे तो वही घर तीर्थ बन जाएगा, वहीं भगवान पधारेंगे, वहीं आनंद का अनुभव होगा। सत्संग का फल भागना नहीं है, सत्संग का फल है भागना, मिट जाना। जन्म मरण की ये भाग दौड़, ये बेचैनी, ये अशांति, यही सत्संग से धीरे धीरे गलती। थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा मनन करो और उसे आचरण में उतारने लगो। फिर चाहे प्रत्यक्ष संग मिले या ना मिले, आज्ञा का पालन करते हुए मार्ग पर चलते रहो तो सानिध्य सदा बना रहता है। भागने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ठहरो, थोड़ा शांति लो, भीतर की ओर मुड़ो, भगवान का स्मरण करो, संयम में आओ।
जिसका आचरण पापमय है, जो मनमानी करता है, वह सोचता है कि कोई संत आशीर्वाद दे देगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर संत का सानिध्य भी शुद्ध आचरण से ही मिलता है, अच्छे आचरण से, शुद्ध जीवन से। घर बैठे ही महात्मा मिल जाते हैं। जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनके वचन तुम्हें कृतार्थ कर देते हैं। इसलिए इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट करो। इंद्रियों को खुली छूट मत दो। जीवन का बहुत बड़ा भाग इन्हीं इंद्रियों ने व्यर्थ कर दिया है। अब सावधान हो जाओ। मनुष्य जीवन स्वतंत्रता के लिए मिला है, गुलामी के लिए नहीं। इंद्रियों का गुलाम बनने के लिए नहीं, मन और भोगों का दास बनने के लिए नहीं। देवता भी इस देह के लिए तरसते हैं, क्योंकि यही साधन धाम है, यही मोक्ष का द्वार है। फिर भी मनुष्य चाहता है कि कोई बाहर से ऐसा कर दे कि सब झंझट मिट जाए, जबकि सत्य यह है कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी बंधन मुक्त नहीं कर सकता। बाकी सब तरंगे हैं, समुद्र एक है, तरंगे उठती हैं, मिटती हैं। वायु विकार हटे तो समुद्र ही शेष रहता है। महापुरुष तरंगे हैं, महान तरंगे, जिन्होंने माया के विकार को नष्ट टा करके ब्रह्म में लय प्राप्त कर ली। पर ब्रह्म तो ब्रह्म है, अनंत सृष्टि का सृजन करने वाला, एक संकल्प से सब रच देने वाला। उसी भगवान की शरण में जाना है, जो अपने को भगवान बताकर जीवों को भ्रमित करे। उससे सावधान रहना है। सच्चा संत वही है जो जीव को माया के आकर्षण से निकालकर भगवान से प्रीति कराए, जिसने स्वयं को कभी बड़ा नहीं माना, जिसने विनय को धारण किया, वही वास्तव में भगवत स्वरूप में स्थित हुआ। भगवान की शरण में जाने से जीव का रूपांतरण होता है, पर भगवान का स्थान कोई नहीं ले सकता। यह समझना पड़ेगा। उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है। ये न समझ पाने के कारण ही जीव भागता फिरता है। समाधान एक ही है, भगवान नाम। हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करोगे तो प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे, अन्यथा संशय पर संशय बढ़ते चले जाएंगे। इंद्रियों को शासन में लाना होगा। यदि स्वयं नहीं लाओगे तो जीवन तुम्हें कठोर शासन में ले आएगा। अभी अवसर है, भागने की जरूरत नहीं है, किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। नाम जपो, शरण में आओ, शांति, धैर्य और गहराई स्वयं प्रकट होगी। यही सत्य मार्ग है, यही करुणा भरी पुकार है, और यही जीवन का वास्तविक आमंत्रण है। भगवान की शरण को समझने की बात बार बार इसलिए दोहराई जाती है क्योंकि मन पकड़ ही नहीं पाता। सामने खड़े होकर भी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सबके लिए सुलभ नहीं हूं, मैं उनके लिए सुलभ हूं जिनका चित्त अनन्य हो गया है, जो हर क्षण मेरा स्मरण करते हैं, जिनके जीवन का केंद्र केवल मैं हूं। पर मनुष्य क्या करता है? लाख सत्संग सुन लेता है, लाख वचन सुन लेता है, पर भीतर कहीं निर्णय नहीं करता, सुनता है, प्रभावित होता है, फिर वही पुरानी धारा में बह जाता है। थोड़ा विवेक चाहिए। यह मनुष्य जीवन कोई साधारण अवसर नहीं है कि कोई प्रलोभन दे और हम उसके पीछे चल पड़े। कोई कह दे कि मैं तारा देख रहा, कोई कह दे कि मैं तारा सिर पर बेच कर दे, तुम्हें सिद्ध कर दूंगा, तुम्हारे रोग नष्ट कर दूंगा, तुम्हें धनवान बना दूंगा, और हम बिना सोचे समझे अपनी दिशा बदल लें। हो सकता है किसी के जीवन में कुछ ठीक हो गया हो, ये बात झुठलाई नहीं जाती, पर उसके पीछे भी कोई ना कोई पूर्व का पुण्य होता है। जब फल पक जाता है तो वो कहीं भी गिर सकता है। व्यक्ति वहां गया, संयोग बन गया और उसका फल प्रकट हो गया। यश किसी और को मिल गया, काम उसका बन गया, पर इससे सिद्धांत नहीं बदल जाता। सिद्धांत तो वही रहता है जो शास्त्रों ने बताया है। कर्मों को नष्ट करने के लिए शास्त्रों ने जो मार्ग दिए हैं, उन्हीं पर चलना पड़ता है। और जब कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य आती है, तब भीतर से एक और भाव उठता है कि अब इन कर्मों को ढोकर क्या करेंगे। अब तो प्रभु के पास जाना है, अब तो इस देह से भी कोई आसक्ति नहीं बचती। महापुरुष देह में रहते हुए भी देह से बंधे नहीं रहते। जैसे सांप अपनी कैंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही वे शरीर को अपना नहीं मानते। पर साधारण जीव ये बात समझ नहीं पाता। वह बाहर भटकता रहता है, भीतर की ओर देखने का साहस नहीं करता। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान की शरणागति प्रतिपल परमानंद प्रदान करती है। प्रश्न उठता है कि जब हम सब 5 भौतिक तत्वों से बने हैं, जब हम सब भगवान के अंश हैं, तो अंतर कहाँ है? अंतर केवल चिंतन का है। कोई संसार का चिंतन करता है, कोई भगवान का चिंतन करता है,
और जो भगवान का चिंतन करता है वही धीरे धीरे उसी स्वरूप में ढलने लगता है। इंद्रियां जब कुमार्ग की ओर जाती हैं तो उन्हें रोकना ही होगा। यदि नहीं रोका तो धोखा ही मिलेगा। बाहर कहीं भी चले जाओ, शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। चाहे पूरे विश्व में घूमाओ, अनुभव यही रहेगा। और वही समय यदि एकांत में बैठकर नाम स्मरण में लगाया जाए तो भीतर से आनंद का उदय हो जाता है। ये नहीं कहा जाए आ रहा कि इससे सब भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, पर यह निश्चित है कि हृदय शांत हो जाएगा, भागदौड़ मिट जाएगी, धैर्य आएगा, गंभीरता आएगी, दुखों से लड़ने की शक्ति मिलेगी, सुखों में बहकर पापाचरण करने की प्रवृत्ति कम होगी। भगवत विमुख जीव का लक्षण यही है कि सुख में उन्मत्त हो जाता है और दुख में टूट जाता है। दुख आने पर इतना व्याकुल हो जाता है कि जीवन से ही भागने का विचार करने लगता है। जबकि भगवत सन्मुख जीव सुख को बांटना सीखता है और दुख को सहन करते हुए नाम स्मरण में समय काटता है। यही वास्तविक साधना है। इंद्रियों के विषय में विशेष सावधानी की बात कही गई है, क्योंकि वहीं से पतन शुरू होता है। यदि पवित्र धाम में रहते हुए भी दृष्टि भोग की ओर चली गई तो समझ लेना चाहिए कि भीतर अभी सजगता नहीं आई। इंद्रियों को बाहर से बांधने की आवश्यकता नहीं है, भीतर से शासन में लाने की आवश्यकता है। जहां साधक असावधान होता है वहीं पश्चाताप जन्म लेता है और वही परमार्थ में विघ्न बनता है। सृष्टि की रचना ही ऐसी है कि आकर्षण सहज है, पर उसी आकर्षण को शुद्ध करना साधना है। यदि वही सुधार लिया जाए तो परमार्थ स्वतः पुष्ट हो जाता है। कुछ पाप ऐसे बताए गए हैं जो मनुष्य को भीतर से जला देते हैं, पर यह भी उतनी ही दृढ़ता से कहा गया है कि अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला है। चाहे जीवन में कितनी ही भूलें क्यों न हो गई हो, चाहे कितना ही पतन क्यों न हुआ हो, निराश होने का कोई कारण नहीं है। यदि भीतर से पश्चाताप की अग्नि जाग जाए और जीवन की दिशा बदलने का संकल्प हो जाए तो वही क्षण साधना का आरंभ बन जाता है। धाम की महिमा इसलिए कही गई है क्योंकि वहां वातावरण ही ऐसा है जो मन को भीतर की ओर मोड़ देता है। रज में लौटना, परिक्रमा करना, नाम कीर्तन करना, सत्संग सुनना और ये नियम ले लेना कि अब पाप का जीवन नहीं जिएंगे, ये सब मिलकर जीव को उठा देते हैं। और यह भी स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि जीव महाधार्मिक बन जाता है। भगवत प्राप्ति इसी जीवन में संभव है। अंतिम श्वास में भी यदि नाम निकल गया तो भी द्वार बंद नहीं होता। और इससे भी आगे की करुणा यह है कि जो व्यक्ति समाज से तिरस्कृत हो चुका हो, जिसे देखकर पापी लोग भी घृणा करें, उसके लिए भी आशा का द्वार बंद नहीं है। यदि वह जीवन भर धाम में वास स्वीकार कर ले, कठिनाइयों के बावजूद वहीं टिक जाए, तो धाम की कृपा उसे भी पावन कर देती है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये करुणा की चरम सीमा है। मन की स्थिति को समझाने के लिए भौरे का उदाहरण दिया गया है। जब तक उसे मधुर पराग नहीं मिलता वह कठोर से कठोर वस्तु में भी छेद कर देता है, पर जब उसे कमल का रस मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है, अपनी सारी उग्रता छोड़ देता है। मन भी ऐसा ही है। जब तक भगवत आनंद नहीं मिलता तब तक वह उछलता कूदता रहेगा, भोगों में ताकत दिखाता रहेगा, और जिस दिन उसे वास्तविक आनंद मिल गया उसी दिन वह शांत हो जाएगा। बिना आत्मानंद के अनुभव के मन कभी स्थिर नहीं होता। इसीलिए बाहर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल जाना, जल में रहना, फल पर जीना, इनसे शांति नहीं आती। अपने घर को ही ठाकुर जी का मंदिर मान लो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, सुमिरन करते हुए जीवन जियो। यही सुख है, यही परलोक की तैयारी है। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत आनंदमय हो सकता है यदि आचरण सुधर जाए, यदि आश्रय सही जगह हो जाए। आनंद की खोज में मनुष्य अक्सर सबसे उलटा रास्ता पकड़ लेता है। वह सोचता है कि आनंद बाहर कहीं छुपा है, किसी भोग में, किसी उपलब्धि में, किसी सिद्धि में, और उसी खोज में वह असद आचरण कर बैठता है, पापाचरण कर बैठता है। जबकि सच्चाई यह है कि पाप में कहीं आनंद नहीं है। आनंद तो सदाचरण में है, सच्चाई बुद्ध जीवन में है, भगवत आश्रय में है। जब जीवन का आधार ही गलत दिशा में रख दिया जाता है
तो फिर चाहे जितना भी दौड़ो, हाथ केवल थकान ही लगती है। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि असद आचरण छोड़ो और सद आचरण में आओ। भगवान मंगल भवन है, वही इस पूरे खेल से बाहर निकाल सकते हैं। ये संसार एक बड़ा खेल है, ऐसा खेल जिसमें जीतते जीतते मनुष्य हार जाता है और हारते हारते कोई जीत जाता है। जो संसार की बाजी जीतने में लगा है वही भीतर से हार रहा है, और जो भगवान के चरणों में हार स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जीत जाता है। जिसने अपने जीवन को भगवान को सौंप दिया, उसकी सारी बातें अपने आप सुधर जाती हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभूति की बात है। धाम का प्रभाव ऐसा है कि वहां रहते हुए, वहां की रज्ज में रहते हुए भीतर की उथल पुथल शांत होने लगती है। बाहर संसार में देखो तो सत्व बहुत कम दिखाई देता है, रज और तम का तांडव मचा हुआ है। और जहां कहीं भगवत चर्चा, नाम कीर्तन और गुणगान होता है, वहीं माया पूरा जोर लगाकर विक्षेप डालती है। इसीलिए नाम जप की बात इतनी दृढ़ता से कही जाती है। नाम में सामर्थ्य है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति संभव है। फिर इस कलयुग में बार बार जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? अभी तो ये युग बालक की तरह है, घुटनों के बल चल रहा है। अभी इसकी पूरी उग्रता सामने आनी बाकी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसके प्रभाव और भी गहरे होंगे। इसीलिए अभी से सावधान हो जाना ही बुद्धिमानी है। कलयुग के दोषों से बचने का, माया के प्रभाव से मुक्त होने का, समस्त दुखों के नाश का एकमात्र समर्थ उपाय भगवान नाम है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं कोई और उपाय बताया जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहां भटकाव है। यह बात किसी स्वार्थ से नहीं कही जा रही, ये करुणा से कही जा रही है, मंगल की भावना से कही जा रही है, शास्त्रों के आधार पर कही जा रही है। पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से जो फल मिलता था वही कलयुग में केवल नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में और कोई गति नहीं है, हरिनाम ही एकमात्र सहारा है। जब मनुष्य इस बात को भीतर से स्वीकार कर लेता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर वह इधर उधर दौड़ता नहीं, हाहाकार नहीं मचाता, जो मिला है उसी में संतोष करता है। रूखा सूखा भी मिले तो उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, प्राणों का पोषण करता है और शेष समय भगवान के चिंतन में लगाता है। ऐसा जीवन बड़ा सहज, बड़ा शांत और बड़ा आनंदमय हो जाता है। कठिनाई नहीं है कि मार्ग कठिन है, कठिनाई यह है कि मन पुरानी आदतें छोड़ना नहीं चाहता। भगवत विमुख होकर जीने का परिणाम यही होता है कि मनुष्य सुख में अंधा हो जाता है और दुख में टूट जाता है, और भगवत सन्मुख होने पर वही मनुष्य सुख में विनम्र रहता है और दुख में धैर्यवान। वह दुख को भी साधना बना लेता है। वो जान लेता है कि यह समय भी बीत जाएगा और इस समय को नाम स्मरण से काट लेना ही सबसे बड़ा लाभ है। यही जीवन की परिपक्वता है। इसीलिए बार बार चेताया जाता है कि इंद्रियों को शासन में रखो। यदि अभी नहीं संभाले तो आगे चलकर जीवन स्वयं कठोर शासन करेगा। राष्ट्रीय शासन भी होता है और भागवतिक शासन भी। भागवतिक शासन जब आता है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अभी अवसर है, अभी संभल जाओ, अभी भीतर की दिशा बदल लो। बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, बाहर कुछ नहीं रखा है। नाम जप करके देखो, पूरे विश्वास से करके देखो। यदि कल्याण न हो तो प्रश्न करना। भगवान ने स्वयं कहा है कि वह अनन्य भक्तों के लिए सुलभ है, पर मनुष्य अभी भी किसी चमत्कार की तलाश में है, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो बाहर से कुछ कर दे। जबकि सच्चा परिवर्तन भीतर से होता है और वह भीतर का परिवर्तन नाम से ये आता है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे यूं ही मत गंवाओ। ये देह साधन धाम है, इसी देह में जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, इसी देह में भगवत प्राप्ति संभव है। इसलिए इंद्रियों को सही दिशा दो, मन को नाम में लगाओ, आचरण को शुद्ध करो। यही साधना है, यही समाधान है, यही करुणा का संदेश है। जब तक यह समझ में नहीं आता तब तक मनुष्य भटकता रहेगा, और जिस दिन यह बात भीतर उतर गई उसी दिन भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी, उसी दिन मन शांत हो जाएगा, उसी दिन जीवन का वास्तविक आनंद प्रकट हो जाएगा। जब भीतर यह निश्चय जाग जाता है कि अब मुझे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है, कि अब मुझे केवल भगवान का ही आश्रय लेना है, तभी जीवन की असली यात्रा शुरू होती है।
तब मनुष्य यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह देखता है कि मुझे क्या छोड़ना है। सबसे पहले छोड़ना पड़ता है भ्रम कि कोई बाहर से आकर सब ठीक कर देगा। सबसे पहले टूटता है यह भरोसा कि कोई मनुष्य, कोई सिद्ध, कोई शक्ति भगवान की जगह ले सकती है। भगवान भगवान हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। जो स्वयं को भगवान बताकर जीवों को अपने वचनों, अपने चमत्कारों या अपने व्यक्तित्व से बांध ले, उससे बचना चाहिए। क्योंकि सच्चा संत वह है जो स्वयं की ओर नहीं, भगवान की ओर संकेत करता है। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि वही अनंत तरंगों का स्रोत है। जितने भी महापुरुष, जितने भी सिद्ध, जितने भी ज्ञानी हुए, वे सब उसी समुद्र की तरंगे हैं। तरंग जब तक वायु विकार में है तब तक अलग दिखाई देती है। वायु विकार हटते ही वही समुद्र बन जाती है। पर तरंग कभी समुद्र को प्रकट नहीं कर सकती। समुद्र ही अनंत तरंगों को प्रकट कर सकता है। इसी भाव को समझना आवश्यक है। महापुरुषों का आदर करो, उनका संग करो, उनके वचनों को जीवन में उतारो, पर भगवान के स्थान पर किसी को मत बैठाओ। जो सच में भगवत स्वरूप में स्थित होते हैं वे कभी अपने मुख से ये नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूं। वे तो अपने अवगुणों की ही चर्चा करते हैं। विनय ही उनकी पहचान होती है, और यही पहचान साधक के लिए सबसे बड़ा संकेत है कि यहां भगवान की गंध है। जहां अहंकार है वहां माया है, जहां दीनता है वहां प्रभु की उपस्थिति है। सत्संग वही है जहां हृदय में भगवान के नाम, लीला और गुणों की वृत्ति जागृत हो जाए। जहां सुनकर भीतर कुछ बदलने लगे, दृष्टि शुद्ध होने लगे, आचरण में संयम आने लगे। यदि सत्संग सुनकर भी मन और इंद्रियां वैसे ही उन्मत्त बनी रहे तो समझ लेना चाहिए कि या तो हम सुन नहीं रहे हैं या फिर कहीं न कहीं भटकाव है। सत्संग का फल यह होना चाहिए कि भीतर का भागना समाप्त हो जाए। मन बड़ा बलशाली है, भोगों के क्षेत्र में यह अद्भुत ताकत दिखाता है, पर वही मन जब भगवत आनंद का स्वाद चख लेता है तो उसकी सारी उग्रता शांत हो जाती है। जैसे भौरा कमल के रस में पहुंचकर अपना बल खो देता है, वैसे ही मन भी हरि चरणों में पहुंचकर स्थिर हो जाता है। बिना आत्मानंद के अनुभव के मन कभी शांत नहीं हो सकता। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही जीवन सरल हो जाता है। इसलिए साधना का सार यही है कि मन को सही रस दिया जाए। बाहर के रस छिन्न जाते हैं, टूट जाते हैं, जलन छोड़ जाते हैं। भीतर का रस भर देता है, तृप्त करता है, स्थिरता देता है। जब ये रस मिलने लगता है तब इंद्रियों का अत्याचार स्वयं कम होने लगता है। तब किसी बाहरी कठोरता की आवश्यकता नहीं पड़ती, भीतर से शासन आता है। घर को ही धाम बना लो, यही सबसे सरल और सबसे कठिन साधना है। सरल इसलिए कि इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, और कठिन इसलिए कि इसके लिए स्वयं से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। अपने घर में बैठकर नाम जप करना, भगवत चर्चा करना, जीवन को सादगी में ढालना, यह सब भीतर की क्रांति है। और यही क्रांति संसार की सबसे बड़ी क्रांति है। जब जीवन इस दिशा में मुड़ता है तब मनुष्य यह अनुभव करता है कि आनंद कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना हो। आनंद तो स्वभाव है जिसे प्रकट होने देना है। और यह प्रकट तभी होता है जब आचरण शुद्ध हो, आश्रय सही हो और चिंतन भगवत हो। तब न किसी से आशीर्वाद चाहिए, न किसी से प्रमाण चाहिए। भीतर ही भीतर सब सुलझता चला जाता है। यह संसार हाहाकार से भरा हुआ दिखाई देता है क्योंकि अधिकांश लोग बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। जो भीतर की ओर मुड़ गया वही शांत है, वही स्थिर है, वही वास्तव में जीवित है। और यही जीवन का आमंत्रण है। भागो मत, ठहरो, खोजो मत, स्मरण करो, मांगो मत, जागो। जब ये बात हृदय में बैठ जाती है तब जीवन बोझ नहीं रहता। तब साधना कोई अलग कार्य नहीं रहती, बल्कि जीवन ही साधना बन जाता है। हर श्वास में नाम, हर दृष्टि में करुणा और हर कर्म में शुद्धता उतरने लगती है। यही सत्संग का फल है, यही भगवत शरणागति की पहचान है।